जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। न्यायकर्ता शनिदेव ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। ओम प्राम प्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस प्रकार के ये शनिदेव के जो मंत्र हैं, इनको जप करते रहना चाहिए रोजाना, कम से कम 5 माला, जिससे न्याय के देवता तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचती रहे और वो न्याय में आपको कष्ट जो ज्यादा देने वाले हैं उसमें कुछ रिलैक्सेशन कर सके। कष्ट तो देंगे क्योंकि न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कामाख्य वरदे देवी नीलवर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो नव ग्रह में जो शनि ग्रह है, विशेष तौर से वह मनुष्यों को उसके अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार कुंडली में जो बहुत सी ग्रह गोचर बनते हैं, युक्तियां बनती है, योग बनते हैं, बहुत से ऋण बनते हैं, बहुत से दोष बनते हैं, बहुत से श्राप बनते हैं, इनके अनुसार शनिदेव राहु केतु के माध्यम से कष्ट पहुंचाते हैं। यदि कुंडली में बहुत से दुर्योग भी होते हैं और खराब ग्रह भी होते हैं, तो उनको हम उपायों के माध्यम से, जो हमारे शास्त्र में वर्णित है कि कुंडली में बहुत से दुर्योग हो जाते हैं, जैसे कालसर्प योग हो गया, मंगलिक दोष हो गया, नाग दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, ये दुर्योग कहलाते हैं। तो इनको हम पूजा पाठ के माध्यम से और सद्कर्म करके उन दुर्योग को हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। यदि कुंडली में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, यानी पिछले जन्म में हम पुण्य करके आए हैं, तो ही कोई ग्रह हमारा उच्च का होता है, हमेशा ध्यान रखें। और फिर बात आती है राजयोग की, तो कुंडली में राजयोग भी होता है, परंतु यदि इस जन्म में मनुष्य उच्च का ग्रह में भी पैदा हो गया है और राजयोग लेकर के भी उत्पन्न हुआ है, परंतु वह मनुष्य इस जन्म में दुष्कर्म करने लग जाए, तो ये जो हम उच्च के ग्रह लेकर के आए हैं, ये धीरे धीरे नीच के हो जाते हैं और ये राजयोग जो है ये खत्म हो जाता है। तो इस कलयुग में वर्तमान में मनुष्य को यदि वह अपनी को कष्ट से बचाना चाहता हो, दुख से बचाना चाहता हो, परेशानी से बचाना चाहता हो, तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन कैसे करें? हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, जो मर्यादा है, उनका पालन करना ही धर्म कहलाता है। परंतु आज के जमाने के जो लड़के लड़कियां हैं, ये धर्म का पालन नहीं कर रहे, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, पढ़ाई लिखाई करके नोट छापने की मशीन बनना, कि 10 लाख रुपए का पैकेज, 12 लाख रुपए का पैकेज, 24 लाख रुपए का पैकेज, वो ऐसी बात करते हैं। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं होता है, मर्यादा से कोई मतलब नहीं होता है, कुल देवी देवता से कोई मतलब नहीं होता है। तो फिर ये जो उच्च का ग्रह होता है, यह ऑटोमेटिकली धीरे धीरे नीच का हो जाता है और मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होने लग जाती है। तो मनुष्य को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए और
जो भगवान ने व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को भगवान का प्रसाद मान करके स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि ये कलयुग चल रहा है तो इसमें हर व्यक्ति उस पतन के रास्ते की ओर जा रहा है, बच नहीं पा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमारी हर मनुष्य की, हर समाज की संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है, परंपरा होती है, रीति रिवाज होती, मान्यताएं होती, प्रथाएं होती है, प्रचलन होता है। तो ये मनुष्य को सद्मार्ग की ओर लेकर के जाते हैं। परंतु आज के मनुष्यों ने इन चीजों को छोड़ दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति भी इस कलयुग के प्रभाव से बच नहीं पा रहा है। अब जैसे पुराने जमाने के मकान बनते थे और नए मकान बनते, उनमें जमीन आसमान का अंतर हो गया। पुराने जमाने में हम लकड़ी के मकान का प्रयोग करते थे बजाय लोहे पत्थर के। अब हम लोहे और पत्थरों का ही अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये भी कलयुग का प्रभाव हो गया। पहले हम छत की ऊंचाई बहुत ऊंची रखते थे, जो अच्छा माना जाता था। आजकल छत की ऊंचाई भी कम हो गई है। पहले खिड़कियां ज्यादा हुआ करती थी, आजकल खिड़कियां ही नहीं होती है, छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं। हम इन खिड़कियां भी होती है तो उनको खोलते नहीं, क्योंकि एसी वगैरह लगा देता है। ये सब राहु और शनि का प्रतीक है एसी। तो हमने अपने आप पर इन राहु शनि को ज्यादा ओढ़ लिया। हम शेयर सट्टे का काम करने लग गए, गला काट प्रतियोगिता में हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग गए। हमारी इच्छा तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ गई, हमें असंतोष उत्पन्न हो गया, स्वार्थी हो गए, भ्रष्ट हो गए। तो यह सब कार्य जो समाज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यह सब जो है शनि राहु को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और शनि राहु जो है पापी ग्रह कहलाते हैं। अब इनसे कैसे बचोगे? नहीं बच सकते, इसलिए कष्ट की प्राप्ति हो रही है। और चूंकि शनि राहु के प्रभाव को कम करने का मतलब है गुरु सूर्य और चंद्र के प्रभाव को बढ़ाना। यानी कि अपने को दरवाजे खिड़की सुबह सुबह खोल के रखना, पूरब मुखी होना, सूर्य की किरणें घर के अंदर आना, पढ़ाई लिखाई करना, शांत स्वरूप में रहना, ये सब जो है गुरु सूर्य और चंद्र को बढ़ाने का काम करते हैं। अति कामुकता आज के जमाने में हो गई है, तो इससे शुक्र बढ़ जाता है और बुध कमजोर हो जाता है, क्योंकि लालच और ईर्ष्या ये बुध को कमजोर करती है। अब मंगल की बात करें तो हमारे इसमें क्रोध ज्यादा आ जाता है, सहन शक्ति कम हो गई है, मांस खाने लगे हैं, गरम मसाले ज्यादा खाने पीने लगे हैं, शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है। इसलिए मंगल जो है क्रोधित और कुपित हो जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में कलयुग में समाज में जो है शनि राहु और मंगल, ये इनको कुपित करने वाली, इनको शक्तिशाली बनाने वाली ही कार्य अधिकतर हो रहे हैं। ये कलयुग है इसलिए। और सूर्य चंद्र गुरु बुध शुक्र को कमजोर करने वाले कार्य अधिक हो रहे हैं, क्योंकि गुरु लोग जो है धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, विवेकहीन हो गए हैं, मर्यादा तोड़ रहे हैं, धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं। तो ये गुरु भी धीरे धीरे लोप होने लगा है। और बुरे ही सबसे अधिक शुभ ग्रह भी कहलाता है। अब कलयुग का प्रभाव है कि पाप कर्म बढ़ गए हैं, दुष्कर्म बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से रोग बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, दुर्भाग्य बढ़ता जा रहा है, मनुष्यों का पतन होता जा रहा है, दुर्गति होती जा रही है, तनाव उत्पन्न होते जा रहे हैं। ये सिर्फ पाप व दुष्कर्म की वजह से ही हो रहा है।
तो ऐसे मनुष्य जिनको रोग हैं, कष्ट हैं, दुर्भाग्य हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, दुर्गति हो रही है, तनाव अधिक है, ऐसे मनुष्य को गुरु यानी कि मंदिर की सेवा करना चाहिए। मंदिर में जाकर के झाड़ू पोछा करना चाहिए, मंदिर में आरती करना चाहिए, मंदिर में साफ सफाई करना चाहिए, मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। जितना हो सके मंदिर की सेवा करें, गुरु घर की सेवा करें, तो उनका ये पाप कर्मों का फल कम हो सकता है। यानी कि रोग कम हो सकते हैं, कष्ट कम हो सकते हैं, दुर्भाग्य कम हो सकता है और दुर्गति कम हो सकती है। परंतु मनुष्य मंदिर नहीं जाना चाहता, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहता, वो ब्राह्मणों और पंडितों को लोभी लालची बोलने लगता है और अपने ऊपर ही स्वयं शनि राहु केतु का प्रभाव को बढ़ाते रहता है। और आजकल हम देखते हैं बहुत से तथाकथित कथावाचक हो गए, कुछ धर्म गुरु हो गए, ये भी मनुष्यों को ठगने लग गए। तो बहुत से मनुष्य इसी वजह से, ठगे जाने की वजह से, बहुत से लोगों ने धर्म को त्याग दिया, धर्म के प्रति उनकी अरुचि हो गई। केवल कुछ व्यक्तियों के तथाकथित कथावाचक ढोंगी ढोंगा पंडित के लिए, इनके द्वारा बहुत से मनुष्यों को लूट लिया जाने की वजह से, उनके साथ धोखा करने की वजह से मनुष्यों का धर्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई कि साले सब लूटते हैं, बस ये शब्द उनके मुंह से निकलता है। तो धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को बेचने का काम कर दिया। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में शनि राहु केतु और मंगल, इनसे बचने का प्रयास करें। और क्योंकि हम मकान में रहते हैं तो मकान में लोहा लगता है, ईंट लगती, गिट्टी लगती है, फर्शी लगती है, ये सब राहु शनि का प्रतीक होता है, मंगल का प्रतीक होता है। खिड़की दरवाजे बड़े बड़े लगाएं, छत की हाइट अच्छी रखें ताकि राहु केतु का प्रभाव कम से कम हो। और कोशिश करें गुरु मंत्र अवश्य प्राप्त करके गुरु माला 11 बार सुबह और 11 बार शाम को अवश्य जप करें। और जो हमारे पंचदेव हैं, उन पंचदेव की पूजा अवश्य करें, क्योंकि शनि ही न्याय के देवता हैं और राहु केतु के माध्यम से आपको कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। तो पंचदेव का मतलब हो गया ओम गम गणपते नमः, गणेश अथर शीर्ष का पाठ अवश्य करें, या ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गणेश जी के और भी बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको अच्छा लगे। ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम हस्तिमुखाय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम पार्वती नंदनाय नमः। ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनका आप जप कर सकते हो, नाम जप भी किया जा सकता है। फिर दूसरे नंबर पे आते भोलेनाथ, तो इनका आप जो है ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, 24 घंटे में से इन पंच देवताओं के नाम पर आपको सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट सुबह निकालना है और 1 घंटा 40 मिनट शाम को निकालना है। बाकी तो जिंदगी पूरी पड़ी हुई है, आप खूब कमाइए, खाइए, पीजिए, अपना कर्म करिए, परंतु ईश्वर के निमित्त 24 घंटे में से दशांश भाग आपको ईश्वर के लिए निकालना है। तो दूसरे नंबर पे शिव जी का याद करिए, तीसरे नंबर पे लड्डू गोपाल जी ठाकुर जी को याद करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। और शक्ति स्वरूपा से दुर्गा जी को अवश्य याद करें, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो जो मनुष्य इन पंचदेव और अपने कुल देवी देवता या सूर्य नारायण भगवान को अवश्य याद करें।
यदि ब्राह्मण है तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। यदि क्षत्रिय है तो काली माँ के भैरव जी के मंत्रों का अवश्य जप करें, क्योंकि काली माँ ही कुल देवी होती है और कुल देवता के रूप में भैरव जी ही होते हैं। आदि अनादि काल से यह परंपरा चली आ रही है। ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, इनका जप करते रहें। और यदि आपके कोई इष्ट देवता है तो उनका भी आप जप कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।